नमस्कार, द एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले भोपाल से, राजधानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिट एंड रन का मामला आ गया। यहां पर चोरी कर लोडिंग गाड़ी ले जा रहे आरोपियों ने दो युवकों को रौंद दिया। दोनों युवक चोरी करके ले जा रहे थे, गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये दोनों युवक जो चोरी करके गाड़ी जा रही थी और जैसे ही उन्होंने लोडिंग गाड़ी के आगे बाइक लगाई वैसे ही आरोपियों ने उन्हें कुचल दिया। फॉरेंसिक टीम आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। मृतक की पहचान शमशाबाद निवासी दीपक और राज के रूप में हुई है। दोनों की मौत हो गई। आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेज की तलाश पुलिस कर रही है। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। अवधपुरी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। ग्वालियर से बड़ी खबर बता रहे हैं। द्वारकापुरी में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। तेज रफ्तार कार ने छात्रा को टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। छात्रा गंभीर रूप से घायल है। कल की यह घटना है। सीसीटीवी फुटेज अब आया है। भोपाल से बड़ी खबर बता दें। प्यार का झांसा देकर नाबालिग दलित लड़की से रेप की वारदात अंजाम दी गई है और आरोपी का असली फैजल सैयद बताया जा रहा है और शान पंडित बनकर इसने दोस्ती की थी। सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई। 3 साल तक नाबालिग से फिर रेप किया। अजाक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रेप समेत पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। फैजल ने शान पंडित नाम से अपना आधार कार्ड तक बनवा लिया था। हिरासत में उसे ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। अब भोपाल में तमंचे पर डिस्को करना बदमाश को भारी पड़ गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस मिला है। शादी समारोह में आरोपी पिस्टल लेकर डांस कर रहा था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच लगातार बदमाशों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है और कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर क्राइम ब्रांच को एक टीम को वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जो 2 पिस्टल लेकर डांस कर रहा था और ये डांस किसी शादी का लग रहा था जिसमें कि कुछ डांसर्स हैं और कुछ जो शादी में आए हुए मेहमान और कुछ नाच रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा इस वीडियो की पड़ताल तस्दीक करने पर सही पाया गया। व्यक्ति की पहचान की गई। फिर उसकी तलाश कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े जाने पर इस व्यक्ति की तलाशी में पिस्टल मिली है। दूसरी पिस्टल के संबंध में पूछताछ और जानकारी हमको लगी है। उस संबंध में हमारी टीम आगे की कार्रवाई कर रही ताकि दूसरी पिस्टल की। ग्वालियर से खबर है। खाद्य विभाग ने छापा मारा। गुरुद्वारा चौपाटी पर यह खाद्य विभाग की टीम पहुंची थी। 6 से ज्यादा दुकानों में छापे मारे गए और 2 दुकानों से सैंपल लिए गए। चलित फूड सेफ्टी लैब में टेस्टिंग हुई। दुकानों में खराब तेल जो मिला था उसे नष्ट करा दिया गया। महाकाल की नगरी उज्जैन 5G सर्विस वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री की टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो ने उज्जैन के महाकाल लोक में 5G नेटवर्क पर आधारित सेवाओं की शुरुआत की। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में 5G सर्विस लॉन्च की। महाकाल लोक के बाद उज्जैन को एक और बड़ी सौगात मिली है। जी हाँ, उज्जैन अब हाई स्पीड 5G इंटरनेट सर्विस वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर बन गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक में रिलायंस जियो की 5G सर्विस लॉन्च की। अब महाकाल लोक में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को 5G नेटवर्क के साथ वाईफाई की भी सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा फ्री होगी। 5G में 10 Gbps तक स्पीड मिल पाएगी और इस इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बेहतर वीडियो कॉलिंग, फास्ट डाउनलोड और स्ट्रीमिंग की सुविधा भी मिलेगी।
उज्जैन से रिलायंस जियो ने 5G सेवा की शुरुआत कर दी है, लेकिन जल्द ही सूबे के दूसरे शहरों को भी इससे जोड़ दिया जाएगा। खास बात यह है कि 5G सर्विस के लिए इस्तेमाल रिलायंस जियो की तकनीक आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाती है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है कि इस 5G सेवा को जो हम एमपी में शुरू कर रहे हैं और जो हमने भारत में जहां जहां पे भी शुरू की है, ये आत्मनिर्भर भारत की जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहिम है, उसके तहत रिलायंस जियो के यंग यूथ इंजीनियर्स के द्वारा क्रिएटेड है और ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और पूरी तरीके से सरकार और आमजनों के लिए अधिक से अधिक नई चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। 5G सर्विस से कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर के साथ साथ स्मार्ट सिटी प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। ये सेवा स्मार्ट खेती और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। 5G से मौसम की सटीक जानकारी, वास्तविक समय में वर्षा का पूर्वानुमान, दिशा और तापमान जैसी सूचनाएं भी किसानों को मिल पाएगी। अब कृषि के कई काम में सीधे ड्रोन का हम तेजी से उपयोग कर पाएंगे। न केवल कृषि में, कृषि के साथ शिक्षा में आपने देखा, चिकित्सा में अब ये कितनी बड़ी क्रांति है। हर आदमी बेहतर इलाज के लिए महानगरों में मुंबई, दिल्ली नहीं जा सकता, लेकिन सेवा के कारण यह संभव होगा कि जाने की जरूरत ही नहीं है। अपना डॉक्टर ऑन द स्पॉट वहां से जो स्थिति है वहां सूचना भेजेगा। इससे संभव है 5G से, और वहां से तुरंत एडवाइस तत्काल आपके गांव तक पहुंच जाएगी। 5G तकनीक देश भर के दूर दराज के क्षेत्रों में काफी स्मूथ कवरेज प्रदान करेगी। ये एनर्जी एफिशिएंसी, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी और नेटवर्क एफिशिएंसी में बढ़ोतरी भी करेगी। 5G नेटवर्क दूर से काम करने वालों को ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करने में भी मदद करेगा। 5G तकनीक से नेटवर्क संचालन, रखरखाव और ऐसे अन्य क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 5G कनेक्टिविटी के आने से वर्ल्ड क्लास कोर्स का एक्सेस कहीं से भी आसानी से किया जा सकेगा। अनुराग श्रीवास्तव के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 उज्जैन। इंदौर के डीएवीवी पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रदेश की नई युवा नीति पर बात की और कहा कि इससे युवाओं की क्षमताओं को ऑनलाइन करने का प्रयास होगा, अनलॉक करने का प्रयास होगा। युवा नीति का मकसद युवाओं को कौशल विकसित करना है, इससे कि युवा राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान दे पाए। देखिए, हमने अपने उसी आदेश में स्पष्ट किया था कि ये चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे, और हमने कठोर कार्रवाई की भी है। और इससे प्रदेश में कहीं कोई नौबत नहीं है। फिर भी हमने कहा है कि सभी प्राचार्य, सभी विश्वविद्यालय के कुलपति इस बारे में पक्का कर ले कि अपने यहाँ कोई ऐसी घटना न घटे। दोबारा कोई घटना होगी तो जवाबदार लोगों को छोड़ा। इंदौर नगर निगम में बीते कुछ दिनों से रिश्वतखोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं। सफाई कर्मियों और अन्य अस्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति और वेतन पास करवाने के नाम पर जमकर रिश्वत का खेल चल रहा है। इंदौर के तिलक नगर इलाके में जोन 19 के वार्ड 50 का मामला, जहां पर नगर निगम के सफाई दारोगा को लोकायुक्त ने 11,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। आवेदक विमल करोसिया है। इनकी मां रेखा करोसिया जोन नंबर 19 वार्ड क्रमांक 50 पीपलिया हना वर्ल्ड कप चौराहे के पास सफाई कार्य करती है। उनकी 2 माह का वेतन जो निकलता है, तो दोनों टाइम की हाजिरी लगाने के एवज में आरोपी संजय संगत, जो वहां पर दरोगा प्रभारी के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा प्रति माह की 5,500 रुपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी, जिसे आज दिनांक 14/12/2022 को करोसिया की शिकायत पर आरोपी संजय संगत को 11,000 रुपये उसके हाजिरी सेंटर पर लेते हुए पकड़ा गया है। लोकायुक्त द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। कड़कड़ाती ठंड के दौर में निराश्रितों को सहारा देने का जिम्मा नगर निगम ने उठाया है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने जबलपुर में ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे ठिठुरते गरीबों के आश्रय स्थल ले जाने की कवायद की।
महापौर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे और गरीबों का हालचाल जाना और रैन बसेरे में जाने के लोगों से अपील की। कुल 7 टीमों का गठन किया गया है जो गरीबों को रैन बसेरे तक ले जाने की जिम्मेदारी निभाएंगी। में चलने के लिए आग्रह कर रहे हैं, उनको ले भी जा रहे हैं। 7 रैन बसेरा हम लोगों ने तैयार किए हैं जहां पर खुले आसमान के नीचे ठंड में ज़रूरतमंद जो परेशान हैं उनको निश्चित तौर पर हम लोग रैन बसेरा में आश्रय देंगे। ISBT का जो 2 बड़े बड़े वेटिंग हॉल हैं वहाँ पर भी व्यवस्थाएं हैं। इन सब को हम लोगों का प्रयास यही है कि कोई भी खुली छत के नीचे नहीं रहेगा। जो नहीं जाना चाहते हैं, किसी भी हालात में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, परंतु जो भी जाना चाहता है उनके पास हमारी टीम 7 दिन के लिए अलग अलग टीम नियुक्त कर दी गई है। वो रोज़ रात्रिकालीन गाड़ियों से लोगों को वहाँ पर छोड़ेंगे और वापस लाकर छोड़ेंगे जब उनको ज़रूरत लौट के आने की होगी। ऐसी व्यवस्थाएं आज नगर निगम से निर्देशित की है। नर्मदापुरम से सनसनीखेज घटना आई। 2 नाबालिगों ने अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी। पिता की दूसरी शादी दोनों बच्चों को नागवार गुजरी और चाकू से गोदकर सौतेली मां को मौत के घाट उतार दिया गया। वो मौके से भाग भी निकले। ये पहली पत्नी जो थी रुखसाना, इनके 2 नाबालिग बच्चे हैं, करीब 17-18 साल के और 13-14 साल का एक बच्चा है। जो अनवर खान ने अपनी 4-5 महीने पहले एक दूसरी शादी की थी सायरा बी के साथ में। तो इसी बात के चलते जो पहली पत्नी थी रुखसाना, उनके बच्चों में काफ़ी आक्रोश था और उस बात को लेकर रंजिश रखे हुए थे। तो इसी रंजिश को लेकर आज दोनों नाबालिग बच्चों ने चाकू से मारकर सायरा बानो की हत्या कर दी है। नर्मदापुरम से खबर। इटारसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की महिला आरक्षक ने सूझबूझ तत्परता से बुजुर्ग की जान बचाई। इटारसी जंक्शन पर बुजुर्ग यात्री पुष्पक एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन चल दी और उनका पैर फिसल गया। यात्री को देख आरपीएफ महिला आरक्षक प्रज्ञा ने बगैर देरी किए दौड़ लगाई और उनको सहारा देकर गाड़ी के अंदर कर दिया। अगर जरा सी भी देर होती तो बुजुर्ग की जान तक जा सकती थी। पूरा घटनाक्रम रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आगरमालवा के सुसनेर से बीजेपी विधायक राणा विक्रम सिंह की फेसबुक आईडी से की गई पोस्ट से मचे बवाल का मामला थम नहीं रहा है। विधायक की पोस्ट से नाराज बीजेपी नेताओं ने सुसनेर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के नेतृत्व में सुसनेर में बाहर रैली निकालकर नारेबाजी की और थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया। जनसंघ के जमाने से काम करने वाले जो घर, जो परिवार लगे हुए हैं, उनको खत्म करने में लगे हुए हैं। 6 महीने तक हम उनके साथ रहे हैं। 6 महीने में 6 रुपया काम नहीं दिया और धोस धमक से हम दबे चुके उनके। ठीक है, जैसे जैसे कहाँ भी काम होता तो हमें नीचे दिखाने का काम करते हैं। संपन्न हुए तब से सच की आवाज के नाम से एक आईडी चल रही थी, मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाना, मेरी छवि खराब करने का प्रयास कर रहा था। तो मेरे समर्थकों ने पुलिस में शिकायत की थी, तो उसका कोई गोविंद सूर्यवंशी का नाम आया था। उसको जानकारी लगी तो मेरे से मिलने भी आया था परसों। तो मैंने कहा देखो ये पुलिस का मामला है, पुलिस जांच करेगी। या पुलिस सीएम के नायक अवतार के बाद अधिकारी उसी अंदाज में भी नजर आने लगे। रतलाम कलेक्टर सैलाना क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे। जमुड़िया तालाब की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ग्रामीणों के साथ मोटरसाइकिल पर ही बैठकर निरीक्षण करने पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल समस्या का निवारण करने के निर्देश देते नजर भी आए। पन्ना में पूर्व मंत्री राजा पचेरिया के बयान के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर संजय खरे और टाइम कीपर रणधीर सिंह को निलंबित कलेक्टर ने कर दिया है। इनको गलत तरीके से सरकारी रेस्ट हाउस उपलब्ध कराने का दोषी पाया गया है।
डिंडौरी के समनापुर विकासखंड में बड़ी लापरवाही हुई। सरकारी गर्ल्स स्कूल में रेप के आरोपी को अतिथि शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। शिक्षक विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रीतिम सिंह का रिश्तेदार है। अधिकारियों को इस बात की जानकारी तक नहीं। मामले में सवाल पूछे जाने पर सहायक आयुक्त शिक्षक को हटाने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। बुरहानपुर से खबर, गणपति नाका थाना क्षेत्र के सेंट टेरेसा स्कूल में छात्रों के बीच विवाद हुआ। ये इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। खबर पर अभिभावक पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी छात्रों से लिखित में माफी नामा लिया गया और ऐसा भविष्य में न करने और विवाद न करने के लिए ताकीद किया गया। बुरहानपुर में ही जमीनों के सीमांकन में फर्जीवाड़े और पक्षपात का मामला आया। शहर से सटे एमागिर्द पंचायत के खंडवा रोड के पास का यह मामला। सीमांकन के दौरान महिला और जमीन मालिक के प्रतिनिधि ने युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उनके चाचा पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए। साथ ही सीमांकन के दल में 10 साल पहले रिटायर हो चुके राजस्व निरीक्षक भी कांग्रेस नेता के इशारे पर खुद को नायब तहसीलदार बताकर मौके पर ही निर्णय सुना रहे थे। जिला प्रशासन से शिकायत हुई। पूरे मामले में जांच बुरहानपुर के तहसीलदार को सौंपी गई है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना प्रभारी अमित दानी को पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने निलंबित कर दिया है। सीएम हेल्पलाइन को जबरदस्ती बंद करने का यह मामला है। बताया जा रहा है कि नरसिंहपुर के रहने वाले अभिषेक राय के खिलाफ कोतवाली थाना प्रभारी रहते हुए अमित दानी ने गलत मामला दर्ज किया था। इसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर की थी। अभिषेक राय का आरोप है कि अमित दानी ने उन्हें गिरफ्तार कर उनके मोबाइल फोन से सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद कराई। इस बात को लेकर अभिषेक राय ने पहले प्रदेश के गृह मंत्री को शिकायत की और जब बात नहीं बनी, गृह मंत्री को शिकायत करने के बाद भी बात नहीं बनी, तो उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद नरसिंहपुर एसपी विपुल श्रीवास्तव ने गोटेगांव थाना प्रभारी को निलंबित किया है। अभिषेक का परिवार डर की वजह से अपना घर छोड़कर कहीं अज्ञात जगह पर है। जब हम उनके घर पहुंचे तो घर पर ताला था। उनसे बमुश्किल संपर्क हो पाया तो उन्होंने न्यूज़ 18 को पूरा घटनाक्रम बताया। आगे बढ़ते मंदसौर में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सुलझाया। मीडिया को बताया कि 75 साल की बुजुर्ग महिला को गांव के ही 2 युवकों ने लूट के इरादे से निशाना बनाया, उसकी हत्या की और महिला के घर से लूटे जेवरात और पैसे प्रेमिका को गिफ्ट कर दिए। वारदात की जांच की गई तो पता चला कि दोनों युवक वारदात से पहले इलाके में रेकी कर रहे थे। कड़ाई से पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने वारदात क्यों की। और बढ़ते आगे, बड़ी खबर श्योपुर से। छात्रावास वार्डन को निलंबित किए जाने से नाराज कस्तूरबा गांधी और एक्सेलेंस बालिका हॉस्टल की छात्राओं ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया। शीत लहर में जहां 2 घंटे तक सड़क पर वो भूखी प्यासी बैठी रही, लेकिन कलेक्टर ने उनकी सुध भी नहीं ली। छात्राओं का कहना था कि मामूली शिकायत पर ही कलेक्टर ने वार्डन ज्योति जैन को निलंबित किया, जबकि उनका काम काफी अच्छा था, लिहाजा उनको दोबारा तैनात किया जाए। अगर वार्डन पद पर बहाल नहीं किया जाएगा तो छात्राएं हॉस्टल में नहीं रहेंगी। दतिया में चोर दिन दहाड़े घर के बाहर खड़ी बाइक भी उड़ा ले जा रहे हैं। गहोई कॉलोनी का मामला है। शाम को राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर खड़ी बाइक को चोर उड़ा ले गया। सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। देवास में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सोनकच्छ में जिला और पुलिस प्रशासन ने सालों पुराने अवैध अतिक्रमण को हटाया। दुकान मकान इसमें शामिल है। प्रशासन ने कार्रवाई के 2 दिन पहले नोटिस दिया था और आज कार्रवाई की गई। सीधी में सनसनीखेज घटना हुई। जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। संजय टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर बाद में पहुंची। महिला को इलाज के लिए मझौली स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया।
हालत गंभीर होने पर सीधी जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया। छतरपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में हड़कंप मच गया। विभाग के डीआर ने छापा मारा और उपपंजीयक के द्वारा अनाधिकृत लोगों से कराए जा रहे काम की पोल खोली। डीआर पंकज कोरी को कई दिनों से रजिस्ट्री ऑफिस में प्राइवेट लोगों से सरकारी काम कराने और भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। बैतूल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पत्ता गोभी उत्पादक क्षेत्र मुल्ताई में इन दिनों पत्ता गोभी उत्पादक किसान खासे परेशान है। बम्पर पैदावार होने की वजह से मांग में कमी आ गई है। गोभी के दाम 20 पैसे प्रति किलो तक गिर चुके हैं। पूरे देश में गोभी का निर्यात होता है तो वहां लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किसान तैयार फसल पर रोटावेटर चला रहे हैं या फिर सैकड़ों एकड़ खेत में राजस्थान से आए चरवाहों के हवाले कर दिए जा रहे हैं। बात शानदार पहल की। लड़कियों के लिए रीवा की बेटी विभूति मिश्रा ने शुरू की है। रीवा के सरकारी कन्या महाविद्यालय में विशाल आकृति उन्होंने बनाई। महिलाओं को पीरियड्स के बारे में जागरूक किया जा सके, इस आकृति को बनाने के लिए आयरन, कैल्शियम और विटामिन की गोलियों के अलावा सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल किया गया। आकृति अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पोर्ट्रेट को 3 लोगों ने मिलकर तैयार किया है। 30,000 से ज्यादा टैबलेट, 10,000 सैनिटरी पैड्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आइए अब बात कर लेते हैं फीफा की। फुटबॉल का फीवर चरम पर है। फीफा वर्ल्ड कप का फीवर शबाब पर है। पूरे पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने कमाल किया और सेमीफाइनल मैच में मेसी ने फॉर्म दिखाते हुए अपना खेल दिखाया और गोल दागे। दरअसल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को न सिर्फ मौजूदा दौर बल्कि फुटबॉल इतिहास का सबसे बेहतरीन प्लेयर भी माना जाता है। अर्जेंटीना की टीम और मेसी फैंस की कमी भारत में भी नहीं, खासकर पश्चिम बंगाल में उनके जबरदस्त फैंस हैं। हालांकि गोल्डन बूट का मुकाबला अब मेसी और एम्बापे के बीच में है। देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। फुटबॉल इतिहास का सबसे बेहतरीन प्लेयर में से एक लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की टीम ने क्रोएशिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और यह मैच न सिर्फ मेसी और अर्जेंटीना के लिए बल्कि उनके लाखों फैंस के लिए भी खास होगा। हमारे देश में फुटबॉल के दीवाने भी कुछ कम नहीं। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का फीवर सिर चढ़कर बोलता है और खास बात यह कि पश्चिम बंगाल के फुटबॉल लवर्स के फेवरेट खिलाड़ी हैं मेसी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना के पहुंचने पर जश्न मनाया जा रहा है। एक मिठाई की दुकान ने मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी की आकृति की मिठाई बनाई है। यहां फीफा वर्ल्ड कप की आकृति का कप और फुटबॉल भी बनाया गया है। हम लोग का फुटबॉल है मोहनबागान ईस्ट बंगाल। हम लोग तो मोहनबागान सपोर्टर है। अभी विश्व कप जो हम लोग का चलता है, हम लोग का ब्राजील और अर्जेंटीना का सपोर्टर है, तो हम तो अर्जेंटीना का सपोर्टर है। तो हम देखा मिठाई एक तो ऐसा चीज़ है, मिठाई का माध्यम से हम मेसी को बना दिया, उसका संदेश बनाया, अर्जेंटीना रसगुल्ला बनाया और देखा जे मेसी आपकी बार लास्ट विश्व कप खेलेगा, इसीलिए मेसी कल 3 गोल मारा है क्रोएशिया को। तो हम चाहता है मेसी का हाथ धर के वो विश्व कप ला दे। इसी खुशी में हम मिठाई बनाया और सबका जो फैन है अर्जेंटीना का सब वो लोग आते हैं। हम लोग का दुकान का रसगुल्ला अर्जेंटीना वाला संदेश टॉप टॉप ले जाता। सब छोटा छोटा बच्चा लोग आते हैं, बाप को लेके जे चलिए वो गंधेश्वरी स्वीट में आपको मिठाई बना है अर्जेंटीना का, वो लेके जाइए। तो इसी चलते हम इसको बनाया। ये मिठाई वाले भी मेसी के बड़े फैन हैं। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना की जीत के बाद इन्होंने मिठाइयों का फुटबॉल वर्ल्ड कप अर्जेंटीना और मेसी के रंग में रंग दिया। वैसे तो सभी फुटबॉल फैंस इनकी मिठाइयां खरीदने पहुंच रहे हैं, लेकिन इनकी मिठाइयों की डिमांड सबसे ज्यादा फुटबॉल क्लब्स में है। न आया था दो क्लब का आया था आदमी आके, वो कल ही हमको मांगता था, बोला आज नहीं होगा,
और कल पहले हमको सेमीफाइनल में पहले जीतना दीजिए अर्जेंटीना को, उसके बाद हम देगा। आज ये लोग आएगा, फोन में कांटेक्ट भी हमारे साथ हो गया। आज अब फाइनल करीब है, ऐसे में कितना होपफुल है आप? बहुत अच्छा है, और हम तो फाइनल में अगर मेसी जीतेगा, वर्ल्ड कप लेगा, तो हम यहाँ पर एक फुटबॉल बनाएगा, मिठाई का संदेश का बना के सबको खिलाएगा। रविवार को फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में से एक अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी अपना आखिरी फीफा विश्व कप मैच खेलेंगे, अपने देश को विश्व कप खिताब दिलाने के ख्वाब के साथ, और उनके फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।